हेलो दोस्तों, बिगिनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं एडिटोरियल नंबर 3। इसका टॉपिक है एम्पावरिंग वुमेन फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सतत आर्थिक विकास हेतु महिलाओं का सशक्तिकरण। ये एडिटोरियल में इसमें क्या करेंगे, जैसे किसी का भी मतलब नहीं पता है तो उस वर्ड को यहाँ पर देख लेंगे। इधर से चलेंगे, ऐसे यहाँ से आएंगे, इधर देख लेंगे। एम्पावरिंग सशक्तिकरण, सस्टेनेबल सतत आर्थिक विकास हेतु, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब इधर हो गया। ठीक है। और जैसे किसी वर्ड का मतलब तुम्हें नहीं पता तो फिर पॉज करो, डायरेक्ट पूरा लिखा है ट्रांसलेट और देख लो। अकॉर्डिंग टू रिसेंट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा 2023-24, हाल ही में, यानी कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट, हाल ही में आवधिक श्रम सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, अकॉर्डिंग ये हो गया, अकॉर्डिंग अनुसार। ठीक है। वुमेन्स लेबर फोर्स participation has shown significant growth, particularly in rural areas, rural areas where it nearly doubled from 18.2% to 35.5% over 6 year। महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां ये 6 वर्षों में 18.2% से लगभग दोगुनी होकर 35.5% हो गई है। हालांकि, यानी कि however, deeper analysis reveals concerning patterns. There's a sharp rise in participation among teenage girls 15 to 19 and elderly women 60 plus। एल्डर जितनी वुमेन है, एल्डरली यानी कि बुढ़िया वगैरह, टीनेज यानी कि किशोर लड़कियां 15 से 19 और वृद्ध महिलाएं 60 से 50 के बीच। गहन विश्लेषण यानी कि डीपर एनालिसिस से चिंताजनक पैटर्न का पता चला है। चिंताजनक यानी कि कंसर्निंग, कंसर्न मीन्स चिंताजनक, कंसर्न चिंता, पैटर्न, पैटर्न तो हिंदी में लिखा ही है। often driven by economic necessity rather than empowerment, के बीच भागीदारी में तीव्र वृद्धि हुई है, जो प्राय सशक्तिकरण के बजाय आर्थिक आवश्यकता से प्रेरित होती है। वाइल, यद्यपि, ये अगर छोटा हो तो मेरे को बता देना, मैं इसे थोड़ा फॉन्ट को और बड़ा कर दूंगा। द इंक्रीजिंग participation marks progress, significant structural barriers remain to be addressed before we can achieve a truly gender sensitive economy that offers equal opportunities and choice to all workers। यद्यपि बढ़ती भागीदारी प्रगति को चिह्नित करती है, महत्वपूर्ण संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना अभी भी बाकी है। तभी हम ऐसी अर्थव्यवस्था बना सकेंगे जो वास्तव में लैंगिक संवेदनशील हो और सभी श्रमिकों को समान अवसर और विकल्प प्रदान कर सके। सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील, जेंडर यानी कि लैंगिक। ठीक है। अब आ जाते हैं सीधा इस पे। व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं ड्राइविंग इंडियाज इम्प्रूव्ड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। भारत में महिला श्रम में भागीदारी में सुधार के पीछे कौन कौन से कारक हैं। फैक्टर यानी कि फैक्टर्स यानी कि कारक कौन कौन से हैं। ठीक है। रिड्यूस हाउस होल्ड ड्रगरी थ्रू वेलफेयर स्कीम्स, मतलब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से घरेलू काम में कमी। गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक उज्ज्वला योजना, फ्री एलपीजी कनेक्शन आते हैं जिसमें, एंड हर घर जल, टैप वाटर टू हाउस होल्ड। हर घर जल कौन सी योजना है, इससे जल से पानी आता है हर घर में। हैव eased women's domestic burdens, creating more time for economic activities. With less time spent on firewood collection or fetching water, women, especially in rural areas, have moved into agriculture and allied activities.
उज्ज्वला योजना निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन और हर घर जल, घरों में नल का जल जैसी सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के घरेलू बोझ को कम कर दिया है, जिससे आर्थिक गतिविधियों के लिए अधिक समय उपलब्ध हो गया है। The number of total refills taken by उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरी कौन होते हैं? जिनको मुनाफा होता है, जिनको उस व्यक्ति जिसको मुनाफा हुआ है, जिस जिस लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। हैज़ राइजन प्रगति करना बढ़ना फ्रॉम 159.9 million in 2018-19 to 344.8 million in 2022-2023 and household tap water। पहले की अपेक्षा जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने और जल लाने के झंझट के मुक्ति के कारण महिलाएं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न हुई हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी द्वारा लिए गए कुल रिफिल की संख्या 2018-19 में 100 जितनी भी 159.9 मिलियन से बढ़कर सत्र 2022-23 में 344.8 मिलियन हो गई है। ठीक है। और जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल जल कनेक्शन अक्टूबर 2024 तक 78% ग्रामीण घरों तक सुलभ हो गया है, जिससे महिलाओं के लिए सीधे तौर पर कठिनाई कम हो गई है। इसमें लिखा है कनेक्शंस अंडर जल जीवन मिशन रीच्ड यानी कि पहुंच गया है 78% ऑफ rural homes as of October 2024, directly reducing drudgery for women। ड्रगरी मतलब कम हो गया है वो कठिनाई। कठिन परिश्रम यानी कि कठिनाई जो है कम हो गई है। Increased employment under government scheme, women have benefited from wage employment scheme like Manrega, which provide local opportunities with equal wage for men and women। सरकारी योजनाओं के तहत रोजगार में वृद्धि, महिलाओं को मनरेगा जैसी मजदूरी रोजगार योजनाओं से लाभ हुआ है, जो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान मजदूरी के साथ स्थानीय अवसर प्रदान करती है। वेज यानी कि मजदूरी। वेतन, अच्छा ये तो वेतन है। वेजेस मतलब कमाई कितनी हो रही है, अच्छा इक्वल कमाई हो रही है मैन और वुमेन में। In 2021-2022, women constituted 54.54% of Manrega workforce according to the Ministry of Rural Development। Similarly, similarly, similarly यानी कि समान इसी प्रकार initiative like National Rural Livelihood Mission (NRLM) have empowered over 9.89 crore women as of 2023 through self-help groups (SHG) स्वयं क्या बोलते हैं इसको स्वयं सहायता समूह helping them engage in micro enterprises and financial activities। इसमें देख लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार सत्र 2021-22 में मनरेगा कार्यबल महिलाओं की हिस्सेदारी 54.54% थी। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जैसी पहल मतलब इनिशिएटिव्स ने स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से वर्ष 2023 तक 9.89 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाया है, जिससे उन्हें सूक्ष्म उद्योग और वित्तीय गतिविधियों में संलग्न यानी कि एंगेज होने की मदद मिली है। एंगेज यानी कि संलग्न। ठीक है। डिक्लाइन यानी कि कम होना, घटना, डिक्लाइन। फर्टिलिटी रेट्स एंड स्मॉलर फैमिलीज। इंडियाज डिक्लाइन फर्टिलिटी रेट नाउ एट 2.0। NFHS 5 2021 हैज reduced the burden of child rearing on women, allowing them more time to participate in paid work। घटती प्रजनन दर और छोटे परिवार। भारत की घटती प्रजनन दर जो अब 2.0 NFHS 5 2021 है ने महिलाओं पर बच्चों के पालन पोषण का बोझ कम कर दिया है।
जिससे उन्हें वेतनभोगी कार्यों में भाग लेने के लिए अधिक समय मिल रहा है। स्मॉलर फैमिली साइजेस, especially in urban areas, have enabled women to enter the workforce and focus on career development. विशेषकर शहरी क्षेत्रों में छोटे आकार के परिवारों ने महिलाओं को कार्यबल में प्रवेश करने तथा करियर विकास पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया है। द डेमोग्राफिक शिफ्ट एविडेंट इन द राइजिंग यानी कि बढ़ना FLFP in younger age group 20 to 35 years in urban areas as per PLFS 2023-2024। PLFS 2023-2024 के अनुसार यह जनसांख्यिकी बदलाव शहरी क्षेत्रों में युवा आयु समूहों 20 से 35 वर्ष में बढ़ती FLFP में स्पष्ट है। कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। Improved literacy and education levels. Women's literacy and access to education have steadily improved, enhancing their em- employability and participation in workforce. साक्षरता और शिक्षा के स्तर में सुधार। महिलाओं की साक्षरता तथा शिक्षा तक पहुंच में लगातार सुधार हुआ है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता और कार्यबल में भागीदारी बढ़ी है। स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड समग्र शिक्षा अभियान have helped boost female literacy now at 77%। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं ने महिला साक्षरता को बढ़ावा देने में मदद की है, जो अब 77% है। एडिशनली, इसके अतिरिक्त कुछ एडिशन करना है। प्रोग्राम्स लाइक स्किल इन इंडिया मिशन एंड डिजिटल साक्षरता अभियान आर equipping women with vocational and digital skills, enabling participation in emerging यानी कि बढ़ना उभरना फील्ड्स, कुछ फील्ड्स में उभर रहा है, लाइक ई कॉमर्स एंड गिग वर्क। इसके अतिरिक्त कौशल भारत मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे कार्यक्रम महिलाओं के व्यावसायिक तथा डिजिटल कौशल से लैस हो रहे हैं। इक्विपिंग यानी कि क्या हो रहे हैं, लैस हो रहे हैं, जिससे ई कॉमर्स और गिग वर्क जैसे उभरते क्षेत्रों में भागीदारी करने में मदद मिल रही है। शिफ्ट टूवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन आर इंक्रीजिंगली एंटरिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप aid by financial inclusion initiatives like PM Jan Dhan Yojana, PMJDY and stand up scheme like। ठीक है, स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर रुझान। प्रधानमंत्री जन धन योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना जैसी वित्तीय समावेशन पहलों में सहायता प्राप्त होकर महिलाएं स्वरोजगार और उद्यमिता में तीव्रता से प्रवेश कर रही हैं। 55% ऑफ जनधन अकाउंट होल्डर्स आर वुमेन, प्रोवाइडिंग देम विद फॉर्मल बैंकिंग एसेस एंड अनेबलिंग क्रेडिट लिंकेज। जनधन खाता धारकों में से 55% महिलाएं हैं, जिससे उन्हें औपचारिक बैंकिंग पहुंच और ऋण संपर्क उपलब्ध हो रहा है। एज ऑफ मार्च 2023 तक लोन्स अमाउंटिंग to 40,710 crores were sectioned under the Stand Up India scheme, with 80% allocated to women entrepreneurs, fostering economic independence। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ये आ गया। स्टैंड अप योजना के तहत 40,710 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। सैंक्शन यानी कि स्वीकृत किए गए हैं। लोन के टर्म में स्वीकृति को क्या कहते हैं, सैंक्शन किए गए हैं, रुपए जहां पर आ जाता है, जिनमें से 80% महिलाएं उद्यमियों को आवंटित किए गए हैं। एलोकेटेड आवंटित, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला है, जिससे फास्टरिंग स्वतंत्रता वो बढ़ावा, इसको क्या कह देंगे हम, बढ़ावा मिला है। फास्टरिंग पालक व Fostering. फास्टरिंग
इसको पूरे को देखते हैं क्या बोलेगा ये। आर्थिक स्वतंत्रता, टेक्नोलॉजी एंड digitization has enablers the rapid expansion of internet access। रैपिड यानी कि एकदम से, तेजी से, जैसे रैपिड रेल है, तेजी से, एक्सपेंशन यानी कि बढ़ोतरी, बढ़ावा, ऑफ इंटरनेट एसेस यानी कि पहुंच, इंटरनेट की पहुंच तेजी से बढ़ गई है। एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैज क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन टू पार्टिसिपेट इन गिग एंड रिमोट वर्क। प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण साक्षरकर्ता के रूप में इंटरनेट पहुंच और डिजिटल प्लेटफॉर्मों की तीव्रता से विस्तार ने महिलाओं के लिए गिग और रिमोट वर्क में भाग लेने के नए अवसर उत्पन्न किए हैं। अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर, और ऐसा कुछ है नहीं इसमें। प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजोन सहेली एंड महिला ई हार्ट आर अनेबलिंग वुमेन टू सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस फ्रॉम होम। अमेजॉन सहेली और महिला ई हार्ट जैसे प्लेटफॉर्म महिलाओं को घर से उत्पाद बेचने और सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम बना रहे हैं। विद रूरल इंडिया अकाउंटिंग फॉर 53% ऑफ इंटरनेट कंजम्पशन, मोर women are leveraging digital tools to join the workforce, reducing the constraints of mobility। चूंकि इंटरनेट की खपत यानी कि कंजप्शन में ग्रामीण भारत की हिस्सेदारी 53% है, इसलिए अधिकाधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल होने के लिए डिजिटल उपकरणों का लाभ उठा रही हैं, जिससे गतिशीलता संबंधी बाधाएं कम हो रही हैं। कोई दिक्कत वर्कफोर्स वगैरह? इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाधाएं, constraints, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। Supportive legal framework, progressive legal measures like Maternity Benefit Amendment Act 2017, which provides 26 weeks of paid maternity leave, and POSH Act of 2013 have created a more supportive environment for women to remain in the workforce। सहायता कानूनी कार्य ढांचे मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, जो 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश प्रदान करता है, और पॉश अधिनियम 2013 जैसे प्रगतिशील कानूनी उपायों ने महिलाओं के कार्यबल में बने रहने के लिए अधिक सहायता वातावरण तैयार किया है। Recent steps like the passage of Women Reservation Act 2023 indicate a political commitment of commitment to improving women's representation and opportunities, creating a ripple effect on workforce participation। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के पारित होने जैसे हालिया कदम महिलाओं के प्रतिनिधित्व और अवसरों में सुधार के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता का संकेत देते हैं, जिससे कार्यबल भागीदारी पर प्रभाव पड़ता है। राइजिंग रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट्स, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन (DNRLM) and other state-level programs have empowered women through credit access, skill development, and collective bargaining। स्वयं सहायता समूह की बढ़ती भूमिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और अन्य राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह ने ऋण सुलभता और कौशल विकास और सामूहिक सौदाकारी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया है। फरवरी 2024 तक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ने महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण जुटाया है। ठीक है। Till February 2024, self-help groups had mobilized over 1.7 lakh crore in loans for women-led enterprises। States like Tamil Nadu and Kerala, where SHGs are particularly active, have seen a direct correlation with higher FLFP compared to the national average। ठीक है, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में स्वयं सहायता समूह विशेष रूप से सक्रिय हैं। राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्च FLFP के साथ सीधा संबंध देखा गया है।
भारत आर structural challenges in India's female labor force participation, gendered social norms and cultural constraints. Despite के बावजूद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बावजूद ट्रेडिशनल सोशल नॉर्म्स जो परंपरागत सोशल नियम हैं डिस्करेज वुमेन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन पेड वर्क कन्फाइनिंग दैम टू डोमेस्टिक रोल्स। लैंगिक सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक बाधाएं आर्थिक विकास के बावजूद पारंपरिक सामाजिक मानदंड महिलाओं को वेतन वाले काम में भाग लेने से हतोत्साहित करते हैं और उन्हें घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रखते हैं। The stigma of women working outside the home, especially in rural areas, limits their access to opportunities. घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में कलंकित माना जाता है जिससे अवसरों तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है। मोर एवर मोरोवर इसके अलावा सोसाइटियल सोसाइटियल एक्सेप्टेशंस यानी कि उम्मीदें अपेक्षाएं फॉर वुमेन टू प्रायोरिटाइज केयर गिविंग ओवर करियर्स रिड्यूस वर्कफोर्स इंक्लूजन। महिलाओं को यह सामाजिक अपेक्षा की जाती है कि वे अपने करियर की तुलना में देखभाल प्रदान करने को प्राथमिकता दें जिससे कार्यबल में उनका समावेश कम हो जाता है। According to the Global Gender Gap Report 2023, India ranks 127 out of 146 in economic participation, highlighting deeply entrenched gender bias. ग्लोबल जेंडर मैप गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार आर्थिक भागीदारी में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है जो गंभीर रूप से व्याप्त लैंगिक पूर्वाग्रहों को उजागर करते हैं। Inadequate access to quality education and skill training. Men and women lack access to higher education and vocational training, creating a skills mismatch in emerging job markets. Female literacy and enrollment in STEM fields remain low, limiting employability in high growth sectors like IT and manufacturing. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि क्वालिटी और कौशल प्रशिक्षण तक अपर्याप्त पहुंच इनएडुकेट एसेस यानी कि अपर्याप्त पहुंच। कई महिलाओं को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच का अभाव है जिससे उभरते नौकरी बाजारों में कौशल असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। स्टेम क्षेत्रों में महिला साक्षरता और नामांकन कम बना हुआ है जिससे आईटी और विनिर्माण जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में रोजगार की संभावना सीमित हो रही है। ठीक है। In 2022-2023, only 18.6% of women aged 18 to 59 received vocational training, with just 7% of skilled trainees being women in 2021, despite 17% of ITIs being women only. इसमें क्या है 18 से 59 आयु वर्ग के केवल 18 पॉइंट कहाँ गया 18.6% महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त हुआ है जबकि वर्ष 2021 में केवल 7% कौशल प्रशिक्षु महिलाएं थीं जबकि 17% आईटीआई केवल महिलाओं के लिए था। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। दिस अंडर प्रिपेयर्डनेस यानी कि प्रिपेयर्डनेस लेवल अपर्याप्त। इस अपर्याप्त तैयारी के कारण महिलाएं अनौपचारिक और कम वेतन वाले क्षेत्रों तक ही सीमित रह जाती हैं जिससे उनकी आर्थिक निर्भरता बनी रहती है। वुमेन कन्फाइंड बहुत छोटा कन्फाइंड टू इनफॉर्मल एंड लो पेइंग सेक्टर्स परप्यूटिंग इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। यानी कि कायम बनी रहती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है या फिर निर्भरता बनी रहती है। अनपेड केयर वर्क बर्डन द डिसप्रोपोर्शनेट। वाह क्या वर्ड है, क्या मतलब है इसका। असंगत
Burden of unpaid care work, child care, elder care, and household chores leaves women with little time for paid work. Welfare measures like Ujjwala Yojana and Har Ghar Jal have reduced household chores but have not fully translated into workforce inclusion. According to NFHS 2019 to 2021 data, approximately 85% of women aged 15 to 59 engage in unpaid domestic work with minimal variations between urban and रूरल रूरल एरियाज। ठीक है। अब वैतनिक देखभाल कार्य का बोझ, अनपेड केयर वर्क बर्डन। अवैतनिक देखभाल कार्य जैसे बच्चों की देखभाल, वृद्ध जनों की देखभाल और घरेलू काम के असंगत बोझ से महिलाओं के पास वैतनिक कार्य के लिए बहुत कम समय बचता है। उज्ज्वला योजना और हर घर जल के जैसे कल्याणकारी उपायों से घरेलू कामकाज तो कम हो गए हैं, लेकिन कार्यबल में इनका समावेश पूरी तरह नहीं हो पाया है। एनएफएचएस 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार 15 से 59 वर्ष की आयु के लगभग 85% महिलाएं बिना वेतन के घरेलू काम में संलग्न हैं, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच न्यूनतम अंतर है। यह असमानता महिलाओं की पूर्णकालिक रोजगार तक पहुंच की क्षमता को सीमित करती है। दिस इनइक्वालिटी लिमिट्स वुमेन्स एबिलिटी एबिलिटी यानी कि क्षमता, इनइक्वालिटी असमानता, टू एसेस फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल इनफॉर्मेलिटी एंड जेंडर वेज गैप। संरचनात्मक अपने अनौपचारिकता और लैंगिक वेतन अंतर। A significant share of women in India's workforce are informal jobs such as agriculture and garment manufacturing, which are low paying and lack social security. भारत के कार्यबल में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक नौकरियों में है। अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल, जैसे कृषि और परिधान निर्माण, जो कम वेतन वाले हैं तथा इनमें सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। This structural informality results in precarious employment and persistent gender wage gap. इस संरचनात्मक अनौपचारिकता के परिणामस्वरूप अनिश्चित रोजगार और लगातार लैंगिक वेतन अंतर बना रहता है। अब सीधा स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है, जो नहीं आएगा पॉज करके देख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेंगे। According to the World Inequality Report 2022 estimates men earn 82% of the labor income in India, whereas women earn 18%। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 आई है, जिसमें ये अनुमान लगाया गया है कि 82% मैन ज़्यादा अर्न करते हैं और 18% वुमेन। एडिशनली over 90% of women workers are in the informal sector as per the Economic Survey 2023, making decent work conditions inaccessible. Weak implementations of gender-sensitive workplace policies, poor enforcement का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? बाध्यता। Poor enforcement of maternity benefits, flexible work policies, and creche facilities discourage women from continuing in the workforce। इसमें यहाँ पे मिल जाएगा मातृत्व लाभ, लचीली कार्यनीतियाँ और क्रैच सुविधाओं का अपर्याप्त प्रवर्तन महिलाओं को कार्यबल में बने रहने से हतोत्साहित यानी कि एनफोर्समेंट करता है। पुअर एनफोर्समेंट, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर कॉम्प्लियंस विद द Maternity Benefit Act 2017 remains low, especially in smaller enterprises. According to a report by OP Jindal Gulban University, 93.5% of women workers in the country cannot access maternity benefit. This lack of structural support for working mothers forces many women to drop out the workforce post childbirth. Despite laws like POSH Act 2013, enforcement remains weak in informal and small enterprises. पोश अधिनियम जो 2013 का कानून है, उसके कानूनों के बावजूद यानी कि डेस्पाइट अनौपचारिक छोटे और
अनौपचारिक और छोटे उद्यमों में इनका प्रवर्तन कमजोर बना हुआ है। ठीक है। Persisting security concerns. The National Crime Records Bureau 2022 revealed a 12.9% rise in crime against women between 2018 and 2022, leading many families to discourage women from traveling to for work. However, more than half of the women who died by suicide in 2020-2022 were housewives, a 2022 report by National Crime Record Bureau. Furthermore, इसके अलावा लैक ऑफ सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन सिटीज लिमिट्स वुमेन मोबिलिटी एंड रिड्यूस देयर एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। शहरों में सुरक्षा बुनियादी अवसंरचना की कमी है, जिसकी वजह से महिलाओं की गतिशीलता की सीमित है, लिमिट है उनकी जो गति है, रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच को कम कर देती है। इकोनॉमिक नेसेसिटी, आवश्यकता जो होती है, ड्राइविंग कंस्ट्रेंट चॉइसेस, सीमित विकल्प हैं। द recent surge in rural women's LFPR, especially in agriculture, highlights participation driven by necessity rather than the agency. Women are often forced to step in as primary earners due to mail out migration or the absence of earning members in small households. Feminization of agriculture, कृषि का महिलाकरण. The PLFS 2023-2024 shows elderly rural women and teenage girls entering the workforce of often reflecting economic vulnerability rather than empowerment. This indicates that many women remain trapped यानी कि फंसना एक तरीके से in low value survival driven jobs. Limited representation in leadership role. Women continue to face significant barriers in breaking the glass ceiling and reaching leadership position in both public and private sectors. As of April 2024, there are 77 women lawmakers in India, making up 14.7% of the total seats. The Women's Reservation Act 2023 will come into effect after 2029. A 2024 report on women in leadership corporate India revealed, यानी कि ये बात रिवील करी है। अब रिवील को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकट करना। हाँ, रिवील हुई है, निकली है, प्रकट हुई है। दैट वुमेन हेल्ड ओनली 18.3% ऑफ सीनियर लीडरशिप रोल्स, managerial levels and above. This lack of representation limits women's role in decision making and repetitious gender stereotype. इसमें कहाँ मिल जाएगा? इसमें यहाँ मिल जाएगा। नेतृत्वकारी भूमिकाओं में सीमित प्रतिनिधित्व, महिलाओं को गिलास सीलिंग अवधारणा को तोड़ने, गिलास सीलिंग मतलब कि ये गिलास है जो कि बंद है, इस अवधारणा को तोड़ने और सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में नेतृत्वकारी पदों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल 2024 तक ये हो जाएगा। प्रतिनिधित्व की यह कमी निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका को सीमित करती है और लैंगिक रूढ़िवादिता स्टोरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादिता जो चलती आ रही है, स्टोरियोटाइप एक तरीके का जो प्रचलन है, कायम रखती है। स्ट्रक्चरल इनफॉर्मेलिटी एंड जेंडर वेज गैप, ये वाला फोटो इसमें नहीं है क्या? अच्छा, 2 बार कॉपी हो गया। ये रहा जेंडर स्टोरियोटाइप। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। एम्पावरिंग वुमेन इन इंडिया, विज्ञान ज्योति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, नेशनल क्रेच स्कीम, प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना योजना, होम्स रजिस्टर्ड इन वुमेन्स नेम अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जेंडर बजट 2005। ये सब है जो एम्पावर करते हैं वुमेन को। What strategies can
address structural issues and promote effective economic empowerment of वुमेन। कौन सी रणनीति संरचनात्मक मुद्दों का हल करते हुए महिलाओं के प्रभावी आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकती हैं? स्ट्रेंथन स्किल डेवलपमेंट विद अ फोकस ऑन एमर्जिंग सेक्टर्स, उभरते हुए सेक्टर्स में लॉन्च टेलर्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर वुमेन इन हाई ग्रोथ सेक्टर्स लाइक आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हेल्थ केयर alongside traditional sectors like textiles and handicrafts. Programs under Skill India Mission and Digital India can integrate gender-specific initiatives like digital literacy for rural women or advanced STEM training for urban women. Ensuring यानी कि ये सुनिश्चित करना एक तरीके से convergence सुनिश्चित करना with initiatives convergence with initiative like Stand Up India will provide financial and entrepreneurial support, encouraging women to become job creators. स्टैंड अप इंडिया जैसी पहलों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करने से वित्तीय और उद्यमशीलता सहायता मिलेगी तथा महिलाओं को रोजगार सृजनकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक्सपेंड access to affordable childcare and crèche facilities. Introduce a nationwide childcare support mission to scale up implementations of crèche facilities under the National Crèche Scheme in both urban and rural areas। ठीक है, लिंक दिस विद वर्कप्लेस पॉलिसीज अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 mandating affordable daycare centers for all enterprises for all enterprises including informal setups। ठीक है, ये इधर मिल जाएगा। दिस वुड enable women especially in 25 to 40 एज ग्रुप टू री एंटर दोबारा आ जाती हैं द वर्कफोर्स विदाउट द बर्डन ऑफ केयर गिविंग। एनहेंस वुमेन्स असिस्ट फॉर फॉर्मल क्रेडिट। एक्सपेंड फॉर्मल यानी कि औपचारिक, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक। एक्सपेंड द आउटरीच of PM Jan Dhan Yojana and ensure seamless access of affordable credit under Mudra Yojana for women-led businesses। प्रधानमंत्री जन धन योजना का अभिगमन बढ़ाना और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत किफायती ऋण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कंबाइन दिस विद फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन टू एम्पावर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विद entrepreneurial skills, support women entrepreneurs by simplifying loan procedures, offering mentorship programs, and setting up gender-sensitive financial support desk at banks। ऋण प्रक्रियाओं को सरल बनाकर मार्गदर्शन कार्यक्रम प्रदान करके तथा बैंकों में लैंगिक संवेदनशील वित्तीय सहायता डेस्क स्थापित करके महिला उद्यमियों को समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए। प्रमोट जेंडर रिस्पॉन्सिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्वेस्ट इन जेंडर सेंसिटिव पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सेफ एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट, सेपरेट सैनिटेशन फैसिलिटीज, सुरक्षित और किफ़ायती एंड वेल लिट रोड्स यानी कि अच्छी तरह से रोशनी वाली सड़कें, स्पेशली इन रूरल एंड अर्बन प्रीपेरिसीज। एक्सपेंड अर्बन सेफ्टी इनिशिएटिव्स like safe city projects to enhance women's mobility and reduce workplace barriers। Partner with state government to implement such infrastructure under the Smart Cities mission for better inclusivity and accessibility। Strengthen workplace policies for gender equality, mandate gender sensitive workplace policies including flexible working hours, paid maternity leave, and anti-harassment measures under the Post Act 2013। Promote hybrid work opportunities and remote jobs, particularly for women in urban areas to retain them in the workforce post childbirth। Incentivize इंसेंटिव मतलब हो जाएगा, कहाँ है इसमें, किसी को कुछ हेल्प करना एक तरीके से, प्रोत्साहित करना। ठीक है,
incentive companies to conduct gender audits and improve workplace diversity under corporate social responsibility CSR initiatives, promote representation in leadership and decision making roles, introduce capacity building programs for women under Mission Shakti to prepare them for leadership roles in politics, governance, and corporate sectors. Encourage private companies to adopt diversity benchmarks and ensure at least 30% representations of women in leadership positions. Focus on डिजिटल इंक्लूजन ऑन लेवरेज टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का डिजिटल समावेशन पर ध्यान केंद्रित करना ब्रिज यानी कि एक तरीके का पुल द जेंडर डिजिटल डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिंग द डिजिटल साक्षरता अभियान एंड प्रोवाइडिंग वुमेन विद सब्सिडाइज्ड स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट कनेक्शंस इन रूरल एरियाज ठीक है प्रमोट गिग इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वर्क एवेन्यूज फॉर वुमेन थ्रू डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग ठीक है Initiatives like Mahila E-Heart and Amazon Saheli should be scaled up to connect women entrepreneurs with larger markets and provide them with marketing, logistics, and financial support. Develop gender responsive social protection frameworks. Design social protection programs that prioritize the need of working women, including universal health care, old age pensions, and unemployment benefits. Strengthen insurance schemes like PM Jeevan Jyoti Bima Yojana and PM Shram Yogi Mandhan Yojana to ensure income security for informal women workers. Introduce conditional cash transfers linked to women's workforce participation to incentivize their economic activity. महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी कार्यबल भागीदारी से जुड़े सशस्त्र नकद अंतरण की शुरुआत की जानी चाहिए एड्रेस रीजन स्पेसिफिक बैरियर्स विद टारगेटेड इंटरवेंशंस ये हो जाएगा डिजाइन स्टेट स्पेसिफिक strategies to address regional challenges such as low FLFP in northern states example Haryana and Uttar Pradesh versus creativity higher participation in southern state example Kerala and Tamil Nadu states with low FLFP can launch targeted campaigns for gender sensitization ठीक है वोकेशनल ट्रेनिंग एंड ट्रांसपोर्ट एसेस कम FLFP वाले राज्य लैंगिक संवेदनशीलता व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग परिवहन अभिगमन राज्य लैंगिक संवेदनशीलता यानी कि जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए लक्षित अभियान शुरू कर सकते हैं कोलैबोरेटिव efforts between states and central programs like Beti Bachao Beti Padhao can help bridge regional disparities. Recognize women's role in the care economy. Recognize the care economy has a key sector for employment and invest in training women as caregivers, nurses, and child care workers. Initiatives under Ayushman Bharat can expand opportunities for women in healthcare and allied services. एलाइड मतलब कि जो संबंध सेवाओं से जुड़े हुए हैं क्रिएट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू सेट अप अफोर्डेबल एल्डर केयर एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स वेयर ट्रेन्ड वुमेन कैन टेक अप एम्प्लॉयमेंट while enabling other women to join the workforce. Conclusion The rise in women's labor force participation in rural India highlights both progress and persistent challenges. Economic necessity, particularly among teenage girls and elderly women, reveals deep structural barriers to empowerment to achieve genuine gender equality. Reforms in education, skills, and work conditions are crucial. इसमें कहाँ पे हो जाएगा ग्रामीण भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी में वृद्धि प्रगति और लगातार चुनौतियां दोनों को उजागर करती हैं विशेष रूप से किशोर लड़कियों और वृद्ध महिलाओं की आर्थिक आवश्यकताएं वास्तविक सशक्तिकरण के लिए गहन संरचनात्मक बाधाओं को उजागर करती हैं aligning with SDG 5 gender equality and 8 decent work policies must focus on breaking
सिस्टमेटिक बैरियर्स empowering women fully will unlock India's economic potential, fostering a more inclusive and sustainable future। ठीक है, और इसके साथ ही एडिटोरियल हो जाता है समाप्त।